नवरात्रों के दिनों में कौन से मसाले हमें खाने चाहिए और कौन सी सब्जियां, इसकी वीडियो मैंने पहले ही दी है बट आप लोगों ने देखा ही नहीं है। और मसालों में लौंग, इलायची हम माता को भोग लगाते हैं तो क्या हम स्वयं ले सकते हैं अथवा नहीं, इस तरह के कई सवाल हैं। और रही बात जीरा या फिर अजवाइन या फिर हम बात करें सौंफ, ये मसाले सभी आते हैं, रसोई में होते भी हैं, तो क्या हम नवरात्रों के दौरान इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं अथवा नहीं। दूसरी अहम बात, कौन कौन सी सब्जी खानी चाहिए, कौन सी सब्जी नहीं खानी चाहिए। क्या पालक हम ले सकते हैं, परवल जो सब्जी में आती है, या घिया लौकी जिसे कहते हैं, या कद्दू कुमड़ा होता है, तो क्या हम ये सब चीज़ें फलाहार की चीज़ों में इस्तेमाल करें अथवा नहीं। तो देखिए, आप चाहे 1 दिन का व्रत कर रहे हैं चाहे 9 दिन का व्रत कर रहे हैं, फलाहार सभी दोनों का सेम होता है। और यदि आप नमक ले रहे हैं तो, नहीं भी ले रहे हैं तो भी आप ये चीज़ें खा सकते हैं। पहली अहम बात कि आप ये, अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी लौंग के माला के ऊपर, तो ये हमारे लौंग का पैकेट है। ये लौंग हम देवियों को चढ़ाते हैं, बहुत ही प्रिय होता है माता को लौंग भोग में। तो अब बहुत सारी बहनें नहीं खाती हैं, उनकी मान्यता है, उनकी अपनी है, लेकिन आप इसे लौंग के रूप में यदि लेते हैं तो कोई इससे आपका व्रत खंडित नहीं माना जाता है। लौंग इलायची हम मसाले में या सब्जियों में डालकर लेते हैं, ठीक है, इससे आपको कोई व्रत नहीं खंडित होगा। पान जो लोग खाते हैं वो लौंग इलायची सुपारी सब कुछ खाते हैं, और ये सारी चीज़ें हम माता को भी भेंट करते हैं, है ना। तो बिल्कुल आप कंफ्यूज ना हो और परेशान भी ना हो। दूसरी अहम बात, मसालों में जीरा, अजवाइन, मेथी दाना जैसे तड़का लगता है, तो आलू वगैरह फ्राई करते हैं लोग, तो किससे। तो देखिए, हम यूपी से हैं, प्रयागराज से हैं, तो हमारे यहाँ अजवाइन और जीरा दोनों ही खाया जाता है, और सौंफ भी खाते हैं। वैसे कोई इस्तेमाल खास होता नहीं है, लेकिन ठंडाई वगैरह बनाने में सौंफ का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर बहुत सारे लोग सौंफ का पानी सुबह सवेरे पीते हैं, तो वो लोग ले सकते हैं। मेथी दाना व्रत में नहीं लिया जाता है, जो चीज़ नहीं लिया जाएगा हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे, ठीक है। मेथी दाना व्रत में नहीं खाते हैं। धनिया भी आप ले सकते हैं, धनिया की पत्ती और धनिया के बीज दोनों ही मसालों के अंतर्गत आते हैं, तो आप इसे ले सकते हैं। काली मिर्च तो बिल्कुल ही आप खा सकते हैं, ठीक है, तो काली मिर्च आप लें, हरी मिर्च आप ले सकते हैं। साथ ही आप नमक ले रहे हैं, सेंधा नमक ले रहे हैं, कुट्टू सिंघाड़े का आटा ले सकते हैं। समा के चावल हम लोगों के यहाँ नहीं खाए जाते हैं, बहुत सारे लोग खाते हैं, तो वही बता रहे ना कि आप कुछ अपने प्रांत और एरिया को देखते हुए भी चीज़ों को तय कर सकते हैं। अब जैसे हम लोग के यहाँ समा के चावल नहीं खाते, लेकिन बहुत सारे लोग समा के चावल को उपास का चावल मानते हैं। हम लोगों के यहाँ साबूदाना नहीं खा जाते, लेकिन यहाँ महाराष्ट्र में साबूदाना खाते हैं, है ना। अब दूसरी अहम बात कि हम सब्जियों में, तो देखिए सब्जियों में आप कद्दू ले सकते हैं, लौकी ले सकते हैं, हम बात करें टमाटर भी खाते हैं, हम बात करें इमली भी खाई जाती है, हम बात करें शकरकंदी, आलू, ये सब तो खाते हैं। और लौकी और कद्दू के अलावा कोई और सब्जी नहीं खाते हैं। परवल भी बहुत सारे लोग खाते हैं, जो कुट्टू की खिचड़ी बनती है उसमें परवल डाल देते हैं। तो इस तरह से आप इन बातों का ध्यान रखें। और रोज़ कितनी बार हमें खाना होता है, तो कितनी बार में, अब मान लीजिए 2 समय आप चाय पीते हैं और 2 समय फलाहार करते हैं, तो 4 बार हो गया। तो चाय लिक्विड में आता है और फलाहार 2 उसमें आहार में आता है। तो आप इस तरह से डिसाइड कर सकते हैं। मान लीजिए व्रत के दौरान हम कभी कोई अनाज की चीज़ खा लेते हैं, गलती से, भूल से आपके मुंह में आपने डाल लिया है, और आप 9 दिन का व्रत है और तुरंत आपको याद आता है, तो फिर आप क्या करें। आपका व्रत टूट गया, आप उसे कंटिन्यू करें, क्या करें। इस तरह के भी एक सवाल है, तो वो मैं आपको इस पे मेंशन कर दे रही हूँ। तो देखिए, आप भूल से, गलती से कुछ भी अनाज की चीज़ मुंह में डाल लेते हैं, जैसे ही आपको पता चलता है तुरंत उसे बाहर कर दें। आप अपने मुख को साफ करें, 16 बार कुल्ला करें, और फिर भगवान से क्षमा प्रार्थना करें, और कुछ दान की चीज़ें निकालें, प्रायश्चित करें। अब दान में क्या, आप व्रत हैं तो व्रत के लिए आप कोई दक्षिणा वगैरह निकाल के माता के सामने रख लें और 16 बारी क्षमा मांगें। ये प्रायश्चित होता है, और फिर अपने व्रत को आप कंटिन्यू कर सकते हैं।
कहते हैं क्या एक बारी गड्ढा में गिर गया तो सारा दिन गड्ढे में ही पड़े रहेंगे? ऐसा नहीं है, भूल से हो गया है। अब ऐसा नहीं कि व्रत टूट गया है तो बस आप लो पराठा पूरी खाने लगो, है ना? तो ये भी हमें समझते हुए चलना है। देखिए, जो हमारे बड़ी माताएं हैं, बड़ी बहनें हैं, उन्हें सब पता है। जो हमारी आज की नई जनरेशन है, जो बहनों की अभी अभी शादी हुई है, उन्हें ये सारी चीज़ें कन्फ्यूजन क्रिएट होती हैं। तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हम इस तरह की घरेलू जो भी कन्फ्यूजन है उस पर वीडियो लगातार लेकर आ रहे हैं। तो आप उसे देखें और समझें और अपने व्रत को पूर्ण करें। माता रानी की कृपा ज़रूर आप पर बनी रहेगी, यही मेरी शुभकामना है। तो आज की वीडियो में आपने जाना कि नवरात्रि व्रत फलाहार के दौरान हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। जय माता दी।